तमाम दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज हम बात करेंगे खास विषय चातुर्मास्य को लेकर। चातुर्मास किसे कहते हैं, चातुर्मास के अंदर कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए और क्या इस चातुर्मास की विशेषता रहती है। देखिए, चातुर्मास शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और चातुर्मास का व्रत एक विशेष व्रत होता है और चातुर्मास का सीधा एक अर्थ समझ में आ रहा है कि 4 महीनों से संयुक्त यह एक विशेष 4 महीने हैं, जिसमें चातुर्मास व्रत की हम बात करें तो एक 4 महीनों का एक व्रत, एक संकल्प, एक विधि, एक क्रिया, एक विशेष एक आवरण, जो जिस कार्यक्रम, जिस परिधि में रह करके हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या किन चीज़ों के लिए विशेष है, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सब काम इस चातुर्मास के अंदर हम लोग देखेंगे। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने का यह बिल्कुल सही मुहूर्त है। आप साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चातुर्मास वो 4 महीने, कौन से 4 महीने? जब देव शयन हो जाते हैं, जिस दिन देव शयन करते हैं, यानी हम इस बार इंग्लिश की तारीख के अनुसार आपको बताएं, पंचांग की आपके कैलेंडर के हिसाब से बताएं तो 18 जुलाई को शयनोत्सव रहेगा और 12 नवंबर को जाकर के फिर देव उत्थापन रहेगा। तो यानी इस बीच की जो परिधि है, इस बीच का जो समय काल है, वह चातुर्मास कहलाया जाएगा। चातुर्मास व्रत हर व्यक्ति कर सकता है, खासकर संत, महात्माजन, सन्यासी लोग इस व्रत को करते हैं। वो चातुर्मास में एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, एक जगह ही इस व्रत को करते हैं। खासकर वह किसी नदियों का उनको भी नहीं लांघते हैं, लेकिन आमजन गृहस्थियों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ नियम है जो आप भी कर सकते हैं। चातुर्मास व्रत को कोई करता है, कोई नियम से इस काम को कर लेता है तो काफ़ी मेधा शक्ति उसकी बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। खासकर सभी के लिए ये छोटे छोटे कुछ नियम है, जो वो व्यक्ति करे तो उसके जीवन में एक नए बदलाव और बड़े परिणाम के संकेत उनको प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहली यहाँ पर जो बात है, चातुर्मास के अंदर आपका जो कुछ महीने आते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। श्रावण हो गया, भादो हो गया, आश्विन हो गया, कार्तिक हो गया, ठीक है ना। इसमें भी क्या हम चातुर्मास के दौरान क्या व्रत रख सकते हैं? सबसे पहले खान पान पर अंकुश, क्योंकि चातुर्मास का जो दौर होता है उस समय इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है और रोग आशंकाएं, खासकर संक्रमण रोगों की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए खान पान कर पूर्णतः अंकुश होना चाहिए। अनर्गल नहीं खाना है, शुचिता पवित्रता का ध्यान रखना है। नदियों में स्नान इस काल में नहीं करना चाहिए। देव भागवत के अंतर्गत तो यहाँ तक गंगादिक नदियों के बारे में आया है कि उस दौरान मासिक धर्म में नदियां होती हैं, ऐसा नियम है। रजस्वला जो है नदियां होती हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। खैर, तो हमें व्रत रखना है। व्रत क्या रखना है? व्रत का मतलब संकल्प। हमें अपने खाने पीने का संकल्प रखना है। व्रत उपवास की अगर हम बात करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक समय का भोजन का परित्याग कर सकते हैं, एक समय भोजन कर सकते हैं। सात्विक आहार लेकर भी हम व्रत रख सकते हैं। दोनों समय भी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सात्विक खाएं, समय से खाएं, सहजता से खाएं और एक अच्छी मात्रा में खाएं, बहुत ज़्यादा ना करें, ठीक है ना। तो ये हम नियम रख सकते हैं। भूमि शयन का नियम रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का नियम एक बहुत बड़ा नियम हो सकता है, तो ये नियम आप रख सकते हैं। पूजा, जप, तप, ठीक है ना। क्या करना है हमें? अपने जो दिनचर्या हैं उसमें अपनी पूजा पाठ, भक्ति, श्रद्धा, अपने कर्म, उसको धीरे धीरे बढ़ाने का, इंप्रूवमेंट कैसे लाइफ के अंदर आए। आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में, आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके जिस भी क्षेत्र में आप लगे हैं, उसमें धीरे 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 हम प्रगतिशील, हम उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, ठीक है। इस पर हमें जो है काम करना चाहिए। अपना पूजा पाठ, जप, तप, नियम, स्वाध्याय, इन पर हमें काम करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको खासकर कहा, ब्रह्मचर्य का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। अनर्गल खान पान की हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और विशेषकर लंबी यात्राओं को इस काल के अंदर जो स्थगित कर देना चाहिए। विशेषकर बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार के खान पान की भी बात आती है कि जैसे कि सावन है, सावन में आयुर्वेद के हिसाब से ही मान लो और इस हिसाब से मान लो तो हरी सब्जियों का परित्याग माना जाता है। फिर आपका जो भादों का महीना था उसमें दही का,
और उसके बाद सावन भादो असुज, आसुज में फिर जो है आपका दूध का, और कार्तिक में आपका जो तामसिक दाल होती हैं, उड़द की दाल होगी, राजमा होगी, ऐसी चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। तो ये चातुर्मास्य को लेकर के कुछ छोटा कार्यक्रम था, जिसमें मैं आपको प्रयास किया समझाने का। इसके अलावा हमें चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए, जो संस्कार आदि कर्म है वो चातुर्मास के दौरान नहीं किया जाता है। विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक है। हालांकि यज्ञोपवीत इसमें एक दिन हम लोग कर सकते हैं, श्रावणी पर्व के दौरान, रक्षाबंधन के दिन। उसके अलावा अन्य संस्कार हमें इस और बीच में नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश आदि सावन में खासकर हमें नहीं करना चाहिए, जब उसमें भी कर्क के सूर्य हों। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम समय अनुसार चातुर्मास में परित्याग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।